आपका बेटा, आपका भाई, कुछ मेरे से छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं, मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं। भाई मनोहर लाल खट्टर जी ये कह रहे थे कि मैं तो पर्चा भरकर चला जाऊंगा और मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भाई आपकी मेहनत की बदौलत और कुछ हुआ तो नहीं हुआ, खट्टर साहब की पिंडियों में से पसीना जरूर निकलवा दिया। इस चुनाव के अंदर आखिरी 10 दिन मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल में बांध के रखा। 10 दिन फुर्सत नहीं मिली कि करनाल से बाहर जाकर प्रचार कर सके। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई इन चुनाव में घमंड तोड़ा है और विधानसभा चुनाव में इनका किला तोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय हुड्डा साहब बैठे हैं। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, भाई लगभग 10 साल इस सरकार को हो जाएंगे। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल बतौर मुख्यमंत्री थे और एक तरफ अब ये मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, गांव से और शहरों से नाता है, गांव से और शहरों से नाता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सरकार चलाना आता है, सरकार चलाना आता है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आदरणीय हुड्डा साहब से सिर्फ इतनी ही विनती करूंगा और विश्वास दिलाता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आदरणीय हुड्डा साहब को, चौधरी उदयभान जी को विश्वास दिलाता हूं कि कोई कमी पेशी इस लोकसभा चुनाव में रह गई तो 9 की 9 विधानसभा में जिसे भी आप टिकट देके भेजेंगे, 9 की 9 कांग्रेस की सीट यहां से जिताने का हम लोग काम करेंगे। और मैं दोबारा से मैं अपने सम्मानित नेताओं का और आप सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति का, जो आपने मुझ पर इतना विश्वास जताया, आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन जनता ने जो फैसला लिया वो सिर माथे पर स्वीकार है। लड़ाई संसद में लड़नी थी, लेकिन अब लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। अगले 3 महीने चुप नहीं बैठेंगे। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए इस सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम करेंगे। और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिन उम्मीदों के साथ आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मैं अपनी एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बुद्धि राजा, बुद्धि राजा, बुद्धि राजा।